लोगों में और ऑब्वियसली गवर्नमेंट में भी होंगी, मगर इसमें ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोन्स की जहाँ तक ताल्लुक है, आपको पता है कि डॉलर रुपए में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डॉलर जब लोन्स थे वो 100 रुपए पे कैलकुलेट होते थे तो वो 1 रुपए की फिगर आती थी। आज रुपए आपका 160 रुपए हो गया, तो लोन्स वैसे ही रुपी वैल्यू में 60% बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लेन करने वाली हैं, और जब तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन क्लियर होगी। और आपकी तरफ से और दूसरे जो लीडर ऑफ हाउस की तरफ से मैं इसकी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये करें। दूसरा जी, मैं आना चाहूँगा दूसरे इशू पे जो आप आजकल सुन भी रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं ब्रिगेडियर असद मुनीर के घर गया था और साहब मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन हो गई है। नहीं, एजेंडा पे रहे, अच्छी बात है सर। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू अप्राइज द हाउस। तो वहाँ जब मैं गया सर, और मैंने रिक्वेस्ट की थी आपको भी और दूसरों की भी कि जो लोग मरे हैं, जिसका इतराफ़ शहजाद अकबर साहब ने भी किया है, और जो लोग, और मज़े की बात आपको मैं बताऊं कि जो सुसाइड हुई हैं, वो जो अभी तक मेरे पास नंबर आ चुके हैं सुसाइड के, दे आर मच मोर देन पीपल हु हैव डाइड इन कस्टडी, इन नैब कस्टडी एंड इन द जुडिशियल कस्टडी। और वो मैं आपको भी वक्तन फवक्तन बताता रहूँगा। तो सर, जब मैं वहाँ गया मुनीर साहब के घर, उनकी बेटी से मुलाकात हुई, उनकी बीवी से मुलाकात हुई, और मैंने बड़ा मुश्किल से अपने इमोशंस को रोका कि मुझे आंसू ना आए और मैं ना रोऊं। जिस तरीके से वो रोई और जिस तरीके से उन्होंने अपना हाल बयान किया, मैं आपको बयान करता हूं थोड़ा बहुत कि असद मुनीर साहब जो थे सितारा इम्तियाज होल्डर थे, ब्रिगेडियर थे आर्मी में, और उसने वो फर्स्ट टाइम खुदकुशी में बच गए। उन्होंने अपने आप को शूट किया अपने घर पे और वहां गोली नहीं चली और वो बच गए। दूसरी खुदकुशी में उन्होंने अपने आप को लटकाया अपने कमरे में, एंड यू नो शी सेड टोल्ड मी स्टेप बाय स्टेप कि व्हाट हैपेंड विद हिज लाइफ सिंस द नैब इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। तो मैं समझता हूं कि ये चीज जो है, ये गवर्नमेंट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और इन चीज़ों को हर हालत में रोकना चाहिए कि लोगों की पगड़ियां ना उछालें। देखें, हमारी सियासतदानों की तो रोज़ उछालते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फेस भी करेंगे, मगर लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लोग परेशान हैं कि हमें किसी वक्त भी नैब जो है वो हमारी खबर चला देगी, हमारा नोटिस न्यूज़ पे चल जाएगा, और ये मामला ख़त्म नहीं हो रहा चेयरमैन, ये बढ़ता जा रहा है। तो मैं जो भी मेरे यहाँ दोस्त बैठे हैं ट्रेजरी बेंचेस में, उनको ये कहूँगा कि दे शुड सीरियसली लुक इनटू दिस एंड ट्राई टू स्टॉप दिस सिचुएशन एज मच एज पॉसिबल। दूसरा जी, मैं आना चाहता हूँ इसके ऊपर के जो ट्रायल चल रहा है वो तो अब आपके सामने है। मैं इंतजार में हूं कि कब वो ट्रायल शुरू होगा, और मैं आपको वक्तन फवक्तन उस ट्रायल के बारे में बताता रहूंगा। बाकी सर, जो ये कहते हैं कि जी मीडिया ट्रायल, आज अखबार में भी आया, नैब का मीडिया ट्रायल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर कि पहली दफा नैब का मीडिया ट्रायल हो रहा है। आज तक तो हर आदमी का मीडिया ट्रायल होता था, अब नैब का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। और सर, मैं आपको एक बात बता दूं, आज तो मैं खड़ा हूं और भी 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग इस मीडिया ट्रायल में शरीक होंगे, और ये मीडिया ट्रायल आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, और ये बढ़ता रहेगा। तो ये अब भूल जाएं कि सिर्फ लोगों का मीडिया ट्रायल होगा, अब नैब का ट्रायल होगा, नैब के हर ऑफिसर का ट्रायल होगा, और नैब का हर ऑफिसर बाय नेम हम उसका ट्रायल करेंगे मीडिया में, और बाकी चीजें हम देखेंगे बाद में क्या होता है। सर, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जो मैंने जिक्र किया है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि फेक अकाउंट्स की बड़ी बात होती है। आपने बंदियाल साहब, जस्टिस बंदियाल साहब का सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी हमें नैब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और ये फेक अकाउंट्स की जो स्टोरी है सर, द फैक्ट इज कि अगर आप हफीज शेख साहब यहाँ हो अभी, वो मुझे ये बता दें कि किसी बैंक में कोई अकाउंट खुला हो तो वो फेक अकाउंट कैसे हो सकता है? नंबर 1, फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फेक अकाउंट कोई नहीं होता।
کوئی اکاؤنٹ بینک میں کھل جائے دیٹ از اے ریئل اکاؤنٹ انلیس پروون ادروائز. اور آج تک 3 سال ہو گئے یا 4 سال ہو گئے ایک بھی فیک اکاؤنٹ چیز پروو نہیں ہوئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے جو چلے جا رہا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ٹرائل ہے سو کال ٹرائل یہ بھی اور سپریم کورٹ کو بھی سراسر جھوٹ بولا جاتا ہے ان کو. اور یہ سپریم کورٹ کے جج خود ایک نے تو اعتراف کر لیا باقی بھی اعتراف کریں گے کہ ہمیں جی ٹرک کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. دوسرا سر میں نے یہاں ذکر کیا تھا چیئرمین صاحب کی بلیک میلنگ کا. میں آپ کو سرپرائزلی آج اس ہاؤس کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب کیسے بلیک میل ہو رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے شاید کوئی اس کا ذکر نہ کرے مگر میں آج آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے سر ایک لیڈی کا سنا ہوگا جو ویڈیو آئی تھی بڑی پہلے جس پہ ڈسکس ہوا تھا طیبہ لیڈی کا. دیٹ لیڈی کے تھرو چیئرمین صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب میں گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو کون بلیک میل کر رہا ہے, میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں اور وہ کیوں ڈر رہے ہیں, وہ کیوں ڈر رہے ہیں. ہماری ساری سینٹ یہاں موجود ہے, ہماری پارلیمنٹ یہاں موجود ہے, آپ آئیں ہمیں بتائیں آپ کو بلیک میل کون کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیونکہ آپ نے ساری عمر چیئرمین نیب تو نہیں رہنا, آپ نے تو اترنا ہے ایک دن چیئرمین نیب سے. کون کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ, پھر کوئی نہیں کھڑا رہے گا, پھر آپ صحیح طریقے سے بلیک میل ہوں گے. تو میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بلیک میل نہ ہوں اور بلیک میل سے بچیں. اور میں نے چیئرمین صاحب یہ میں لوز سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, یہ میں نے خود ریکارڈنگز اور خود میسیجز اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے, تب میں یہ بات کر رہا ہوں اس فلور کے اوپر. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا. اور جب وقت آئے گا تو یہ لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے, اور اگر نہیں آئیں گے تو بہت ہی خطرناک ایک تصویر سامنے آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب شوڈ اسٹینڈ اپ, چیئرمین نیب شوڈ سے انف از انف, I will not be blackmailed anymore and I will not put up with this nonsense. Thank you sir. Thank you. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.